हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट से डर लगता है क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस आती हैं और हम बायो स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं कैलकुलेशन से। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूंगा कि कैसे मैंने नीट 23 में 85 मार्क्स स्कोर किया था फिजिक्स में और कैसे मैंने नीट 24 में 170 मार्क्स हासिल किया है। मेरा क्या जंप रहा, क्या एक्सपीरियंसेस रहा, क्या गलतियाँ रही मेरी 23 वाले अटेम्प्ट में और क्या सुधार किया कि मैंने अपने मार्क्स को 2x किया है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो एंड तक बने रहना। देखो, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और टेलीग्राम पे भी आप लोगों से पूछा था कि आपकी क्या प्रॉब्लम है फिजिक्स को लेके। तो मुझे आप लोगों ने भेजा कि भैया कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं हमें नहीं मालूम। स्पेशली जब नीट 24 का पेपर इतना अजीब सा हुआ है तो क्या 25 में हमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आज उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि भैया जब क्लास में टीचर क्वेश्चंस करवाते हैं तब तो बन जाता है, पर खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसका क्या करें। तीसरा प्रॉब्लम कि भैया फिजिक्स के चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू या फॉर्मूला देख के, या किस वे में उसको रिवाइज करना बेस्ट रहेगा। और चौथा कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें पर चैप्टर प्रैक्टिस करना चाहिए फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में। पाँचवा कि भैया हमारी स्पीड नहीं बन रही, क्वेश्चन बहुत टाइम में लगते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और बाकी वीडियोस भी हमारे जाके देखो। हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपकी नीट की अगले साल की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो चलो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया कौन कौन सी किताबें करनी है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अपने टीचर को फॉलो करना। पहले तो लेक्चर आराम से करो, आराम से अपने नोट्स बना लो, और उसके बाद क्लास में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, क्लास में भी कोशिश करो कि तुम उसको खुद से अटेम्प्ट करो। और घर आने के बाद जब आप रिवाइज करते हो नोट्स को, तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि भाई ऐसे कॉपी लिया और ऐसे ऐसे करके रिवीजन हो गया। बिल्कुल नहीं। जब भी आप फिजिक्स रिवाइज कर रहे हो, प्लीज़ एक नोटबुक, एक पेन के साथ लेके बैठो और अपना रफ एक नोट सामने में रखो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन क्लास का करना हो तो उसको रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप उस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व नहीं करोगे, एक बार क्लास में और एक बार घर आके, तब तक आपकी क्लैरिटी नहीं बनेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है कि आपने दो बार पढ़ लिया तो रटा जाएगा। आपको दो बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते, प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो ट्राई करो कि अपने टीचर के नोट्स के क्वेश्चन को क्लास में भी करो और घर आके भी करो। तो जब आप टीचर के नोट्स के क्वेश्चन एक बार लगा लो, तो दूसरा चीज़ फिर आपको है मॉड्यूल लगाने। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एलन आकाश के मॉड्यूल करने के लिए, क्योंकि मैंने आकाश के मॉड्यूल्स भी देखे हैं, मेरे दोस्तों के पास थे, और एलन के तो खुद ने सॉल्व किए हैं। तो ये चूँकि अच्छी कोचिंग्स हैं तो इनके मॉड्यूल अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ख़राब है या मोशन का मॉड्यूल ख़राब है। मैंने सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। इन दोनों कोचिंग की मॉड्यूल आप मेरे पे ट्रस्ट करके सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया मॉड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देन जब आपने टीचर के नोट्स के क्वेश्चन लगा लिए, मॉड्यूल लगा लिया, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगा लो। कई सारे लोग बोलते हैं चैप्टर से पहले पीवाईक्यू लगा लो, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया था। मैं तो सजेस्ट करूँगा पीवाईक्यू बाद में ही लगाओ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप यहाँ पे फिनिश कर रहे हो ना। आपने लेक्चर लगा लिए, आपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए, देन नोट्स के क्वेश्चन कर लिए, देन आपने मॉड्यूल लगा लिया। अब आपको देखना है कि क्या आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब आपको उसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, अगर आपके सारे पीवाईक्यूज बन रहे हैं मतलब आप उस चैप्टर के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग मोर देन दैट। बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा कि भैया एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, कई लोग तो इरिडोव वगैरह सॉल्व करने की बातें कर रहे हैं। तो मैंने कभी एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे सॉल्व नहीं किया, तो मुझे नहीं पता वो बुक्स कैसी हैं। ठीक है, बट अगर आप एक मॉड्यूल ऑलरेडी कर रहे हो, या अगर आप कोई किताब कर रहे हो, कोई भी आपके पास एक सोर्स है, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा सोर्सेज मत खरीदो। कई बार ना होता क्या है, मैं आपको एक गारंटी बताता हूँ, चाहे कोई भी नीट का पेपर ले लो, 2016 का पेपर अगर आप छोड़ दो, 2016 में पेपर बहुत एडवांस लेवल आ गया था। अगर वो पेपर छोड़ दो तो हमेशा से नीट का पेपर आसानी पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स में आसानी सवाल आते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। तो एक्चुअली ना हम लोग स्टार्टिंग से ही ना 720 की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप 720 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी करने चाहिए, लाइक एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, लाइक आपको एनसीईआरटी की मे बी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए, मे बी आपको एच.सी. वर्मा भी सॉल्व कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके लगातार टेस्ट में 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। वो लगातार दिन के 13, 14, 15 घंटे डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, और उनके पास मॉड्यूल्स, नोट्स, पीवाईक्यू के बाद भी समय बच रहा है। तो वो लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप प्लीज़ बेसिक लेवल प्रिपरेशन करो। एक बार जब आप बेसिक लेवल प्रिपरेशन कर लेते हो,
उसके बाद जब आप टेस्ट में 700 के आसपास स्कोर करना स्टार्ट कर दो, फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। प्लीज़ शुरू से मत सोचो, वरना होगा क्या कि शुरू मोटिवेशन में तो आप कर लोगे 2-3 चैप्टर के लिए, बट उसके बाद फिर आप इन सारी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाओगे, एंड में आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट वुड बी माई स्ट्रॉन्ग सजेशन कि ये 3 चीज़ जो बंदा कर लेता है, 680 मार्क्स तो उसके कहीं नहीं जा रहे भैया, 680 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। इतना एडवांस पेपर नहीं आता कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 से कम आएंगे इतना सब करने के बाद, ठीक है। इतना मार्क्स तो आपका श्योर है। उसके बाद के जो 4 क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, ये थोड़े एडवांस आ जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है। तो वो ना, जैसे इस साल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था जो आप कह सकते हो एनसीईआरटी से आया था, एटम वाला क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो पेपर में। मैंने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया था यार, कि एटम जो है, ऑल दी एटम्स आर नॉट स्टेबल, क्योंकि मुझे पता था रेडियो एक्टिव भी होते हैं। हालांकि इसका बाद में आंसर चेंज कर दिया गया क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लिखा था, बट मेरी आंसर ये करेक्ट हुई बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। तो अगर आप अपने नोट्स, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू को बढ़िया से करते हो तो कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, तो आपको एनसीईआरटी या कोई एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल मटेरियल तो आपको इतने सॉल्व करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ कि भैया खुद से क्वेश्चन नहीं बनते, तो ये लाइन पढ़ो, यू आर नॉट अ टीचर। खुद से पहली बार में अगर आपके हर क्वेश्चन बनने लगे तो आप टीचर ही बन जाओगे, ठीक है। एक टीचर को भी 10-10, 12-12 साल पढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो क्वेश्चंस को आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। हम एक स्टूडेंट हैं, हम क्वेश्चन करते ही सीखने के लिए है। तो ऑफकोर्स जब देखो टीचर से, जब आपको क्लास में टीचर करवाता है क्वेश्चन, तब आपके क्यों सॉल्व हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। टीचर ने मान लो आपको काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ाया, V = U+AT, ठीक है। आपको ये एक फॉर्मूला पढ़ाया गया, बढ़िया। जब आपने ये फॉर्मूला सीख लिया तो अगला क्वेश्चन जो है वो सेम फॉर्मूले के ऊपर था। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मालूम है कि इसमें V = U+AT लगाना है, तो आप तो सही करोगे। पर जब आपको वही क्वेश्चन मटेरियल में दिखता है, कहीं मॉड्यूल में दिखता है, पीवाईक्यू में दिखता है, तो आपको नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ लगाना है, V = U+AT लगाना है, S = UT+1/2AT² लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज करते हो। तो वो आप बार बार कंफ्यूज करके ही सीखोगे, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बता दूं कि अगली बार से आपके मॉड्यूल के हर क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में बन जाए। ऐसा नहीं होता। मॉड्यूल अगर आपसे एक बार में नहीं बनता, एक बार में अगर आप 60-70% क्वेश्चन भी सही कर पाते हो, 50% भी कर पाते हो, कंसिडर कि आपने मॉड्यूल कर लिया, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में इतना काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देख के समझ लो, जो उससे भी नहीं आ रहे वो टीचर से समझ लो, दैट्स इनफ। दूसरी बार जब आप लगाओगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप एक मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हो तो उसमें हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो नीट में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने 2 बार उस चीज़ को कर लिया तो आपने हर तरीके के क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा सकते हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, नीट में सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक, भैया रिवाइज कैसे करना है। तो मैंने बार बार बोला है, रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, अपने लॉन्ग नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं करना है। स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही अपने लॉन्ग नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं करना है। अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स 10 बार रिवाइज करते हो तब जाके एक बार आप अपना लॉन्ग नोट्स कर सकते हो। मैंने अपने पूरे नीट प्रिपरेशन में अपने ड्रॉप ईयर में सिर्फ एक बार लॉन्ग नोट्स पढ़े थे, उसके बाद मैंने पूरे साल शॉर्ट नोट्स पढ़े, और मैंने एंड में जो स्कोर किया वो मैंने बार बार बताया ही है। केमिस्ट्री में मैंने 175 स्कोर किया और फिजिक्स में मैंने 170 स्कोर किया, सिर्फ एक बार लॉन्ग नोट्स पढ़ के। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी चैनल पे वीडियो है, जाके देख लेना। और बट मेन ये है कि आपको फॉर्मूला और बेसिक चीज़ें सारी एक कॉपी में अलग लिख लेनी है और बार बार उसको रिवाइज करना है, बार बार क्वेश्चंस नहीं लगाने। बट अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो जब 5-6 बार आप ये पढ़ लो तो उसके बाद अपने टीचर के नोट्स के आप क्वेश्चन एक बार और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी, हमेशा नहीं। ये नहीं कि हर रिवीजन के लिए आप पीवाईक्यू बार बार कर रहे हो, हर रिवीजन के लिए आप नोट्स बार बार कर रहे हो। अपने बार बार फॉर्मूला कर लो, दैट्स इनफ फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आई विल से 41 to 42 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट उस फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपने बेसिक पीवाईक्यू किया है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर। मैंने जो रिसोर्सेज बोले अगर आप उसको कवर करोगे तो आप ऑलरेडी 150 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करोगे, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। मैंने भी लगभग इतने किए थे। कोई छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा बेसिक मैथ जैसा, तो उसमें ऑब्वियसली 50 से 100 क्वेश्चन होगा। और अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, रोटेशनल मोशन जैसा, तो उसमें 200 से 250 क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस किए हैं। तो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तुम तो मटेरियल पे स्टिक करो, इतने क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे और वो इनफ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्पीड। अगेन भैया मेरी स्पीड नहीं बन रही, अगेन यू आर नॉट अ टीचर, ठीक है, कि भैया तुम ऐसे क्वेश्चन लोगे और रगड़ दोगे। वो कुछ स्टूडेंट्स का होता है, कुछ टॉपर्स होते हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में कि भाई कोई भी क्वेश्चन देखा रगड़ दिया। बट उन लोगों को भी प्रैक्टिस ही ये चीज़ें आती है। ऐसा नहीं होता 11th क्लास में पहला क्वेश्चन दिखा होगा और उन्होंने ये लो बन गया,
ठीक है। तो हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जब आप अपने मटेरियल को 2 बार कर लोगे, मैं तो फिर भी अपने मटेरियल को 1 ही बार कर पाया था, अपने मॉड्यूल वगैरह को, बट मैं सजेस्ट करता हूँ आपको 2 बार कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है आपकी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री वीक है। आई वॉज कंपेरेटिवली गुड इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थोड़ी तकलीफ थी, तो मैंने अपनी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को 10 बार से ज़्यादा पढ़ा था अपने नोट्स वगैरह को, बट ये मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने मटेरियल 1 बार सॉल्व किया एंड मुझे समझ में आ गई चीज़ें। बट अगर आपको स्पीड नहीं बन रहा, 2 बार सॉल्व करो, ठीक है। और कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं बन रही, 3 बार सॉल्व करो। मैंने रे ऑप्टिक्स के कितने क्वेश्चन लगाए होंगे मुझे भी नहीं याद, एंड क्योंकि मुझे कमज़ोर लगता तो मैं बार बार रे ऑप्टिक्स के सवाल लगाते रहता था। एट दी एंड मेरा वो चैप्टर भी अच्छा हो गया था, ठीक है। तो स्पीड के लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस ही करते रहना है, इसका कोई जादुई उपाय नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 स्पीड बनती जाएगी, तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब तुम बिल्कुल जीरो से लेके तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़िया बन चुकी है कि तुम अब 170 180 वाले स्टूडेंट हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नथिंग एल्स। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो बाकी चैनल पे जाके देखो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और बाकी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो विथ some other informative topic, and bye bye.